वॉट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, कि अगर अर्थ रोटेट ना हो तो क्या होगा। पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, कि अर्थ का वो पोर्शन जो सन के फेसिंग होता है, सन के सामने होता है, वहाँ हमेशा दिन होता है। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, और इस क्षेत्र पर हमेशा गर्मी रहती है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं पड़ता, पृथ्वी के पीछे का भाग, वहाँ पर अंधेरा रहता है, साथ ही वहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और इस कंडीशन में यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और दूसरा जो मोशन है अर्थ का, जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाला, वो उसका रिवॉल्यूशन कहलाता है। इट टेक्स 365 डेज 1 ईयर, और रिवॉल्यूशन में लगभग 1 साल का समय 365 डेज का लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for sake of convenience. कुल 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। हम अपनी सुविधा के लिए 1 साल को 365 दिनों में काउंट करते हैं और 6 घंटे को इग्नोर करते हैं। हर 4 साल बाद वो 6 घंटे मिलकर 6 चौक 24 घंटे हो जाते हैं, इसलिए लीप ईयर आता है। उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 6 hours served every year are added to make 1 day over a span of 4 years. हर साल अपनी सुविधा के लिए हम 6 घंटों को अलग से छोड़ देते हैं और 4 सालों में वो 6 घंटे मिलकर 24 घंटे का समय यानी एक दिन का समय बनता है। दिस सरप्लस डे इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, और वो एक दिन हम फरवरी में जोड़ देते हैं, इसलिए लीप ईयर यानी 29 दिन की फरवरी होती है उस साल में। दस एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज़ ऑफ 29 डेज इन स्टीड ऑफ 28 डेज। वैसे तो फरवरी 28 दिनों का महीना होता है, लेकिन हर चौथे साल में वो एक एक्स्ट्रा दिन जुड़कर चौथे साल में फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर, और जिस वर्ष में 366 दिन यानी 366 डेज होते हैं, उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, बताइए, फाइंड आउट कीजिए नेक्स्ट ईयर कब आएगा लीप ईयर। ये जो अभी 2020 चल रहा है वो लीप ईयर है। जिस ईयर को 4 से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट लीप ईयर आएगा 2024 में। From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in elliptical orbit, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज incline in the same direction, एक ही डायरेक्शन में घूमती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. हमने यूजुअली एक साल को 4 सीजन में डिवाइड किया, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड अर्थ की पोजीशन चेंज होने से सीजन चेंज होता है। लुक एट द फिगर 3.3, you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। कि आप फिगर 3.3 को देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि 21 जून को द नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन के ओर टिल्ट है, मुड़ा हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। इस जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। जो किनारे हैं, पोल्स हैं, वहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ने से वहाँ उतनी गर्मी नहीं होती।
The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. और जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है लगभग 6 महीने तक, धीरे धीरे पृथ्वी घूमती है और 6 महीने तक जो हिस्सा सामने रहेगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occurs on 21st June. 21st जून का दिन सबसे ज़्यादा लंबा होता है. At this time in the southern hemisphere all these conditions are reserved. यहाँ पर सदर्न हेमस्फेयर पे ये कंडीशंस होती हैं, सब उल्टी कंडीशन होती है, रिवर्स होती हैं. इट इज़ द विंटर सीजन देयर, यहाँ पर विंटर सीजन होता है. द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं. दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सोलस्टाइस, और ये पोजीशन जो होती है अर्थ की वो क्या कहलाती है? समर सोलस्टाइस कहलाती है. ऑन 22 December the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole. It tilts towards it. और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें साउथ पोल पर टिल्ट हो जाती हैं. As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वर्टिकली कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं 23 डिग्री साउथ पर. A larger portion of the southern hemisphere get lights, और ऐसा होने से सदर्न हेमिस्फेयर के बड़े पोर्शन पर लाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं. देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और उस समय फिर सदर्न हेमिस्फेयर पर समर सीजन होता है. विद ए लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट, और समर में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं. द रिवर्स हैपन्स इन द नदर्न हेमिस्फेयर, और नदर्न हेमिस्फेयर पर इससे उल्टा होता है. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द विंटर सोलस्टाइस, और ये पोजीशन विंटर सोलस्टाइस कहलाती है. डू यू नो व्हाट क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीज़न? क्या आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न में क्रिसमस कब सेलिब्रेट होता है? ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. 21 मार्च को और 23 सितंबर को डायरेक्ट सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं. एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड द सन, कोई भी पोल सन की टूवर्ड्स टिल्टेड नहीं होता. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इसलिए इन दोनों दिनों में बराबर दिन और बराबर रात होती है. दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, इसलिए हम इसको इक्वी यानी समान नॉक्स कहते हैं. ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर पर ऑटम सीजन होता है यानी शरद ऋतु. एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर पर उस समय स्प्रिंग वसंत सीजन होता है. द अपोजिट इज़ द इन केस ऑन 21 मार्च, और जस्ट इससे अपोजिट कंडीशन होती है 21 मार्च, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus you find that there are day and night changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. इसलिए आपको समझ में आया कि दिन और रात पृथ्वी पर क्यों होते हैं? पृथ्वी के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से.